हमारे संत महापुरुष कहते जैसे आप व्यक्ति के साथ व्यवहार करते। कई लोग आपने देखा होगा ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, फिर रोज उनको नित्य नया नया भोग लगाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। हम क्या खिलाते? हम बोले भगवान को रोज मिश्री खिलाते, रोज मिश्री खिलाते। वही एक ही पुराना वही भोग वही बार बार रिपीट होता है। ठाकुर जी भी मीठा खा खा के उनको भी डायबिटीज हो जाए, इतनी मिश्री खिलाते। ऐसा नहीं, जैसे आपको मन करता आज थोड़ा चाइनीज खाया जाए, आज मीठा खाया जाए, आज थोड़ा नमकीन खाया जाए, तो अपने भगवान को भी वैसा ही समर्पित करिए, ऐसा भाव हृदय में रखिए। तो श्री कपिल भगवान अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ गर्भ में जो भगवान से वादा किया है उसको भूलिए मत। गर्भ गीता का वर्णन सुनाया है श्री कपिल भगवान ने, और भी उपदेश दिया और अंत में माँ को आज्ञा दी। माता देहूति ग्रह त्याग करके गंगा सागर भजन करने चली गई, तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार ये मनु महाराज के वंश का वर्णन चल रहा है। माता देहूति के प्रसंग के बाद मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, इनके घर में माता सती का प्रागट्य हुआ, जिनका विवाह श्री भोलेनाथ जी के साथ हुआ। कथा से आप सब परिचित होंगे। दक्ष ने भोलेनाथ जी का घोर अपमान किया, पर भोलेनाथ जी सहन कर गए। जो शंभु जहर को विष को सहन कर सकता है, वो अपमान भी पचा सकता है। चुपचाप सुनते रहे, लेकिन वही बात आती है कि कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है, इसलिए ऐसे नहीं तो दूसरे प्रकार से कर्म का फल आया कि माता सती ने आकर के अपने पिता के घर अपने शरीर को अग्नि में जला लिया। अंत में बाबा भोलेनाथ ने, उनके गणों ने आकर के दक्ष का सर काटा, पर करुणा अवतारम, करुणा के अवतार कहे जाने वाले बाबा भोलेनाथ के चरणों में आके सब देवताओं ने प्रार्थना की और दक्ष के सर पर भोलेनाथ जी ने एक बकरे का सर लगा के उसको जीवन दे दिया। तो ये महाराज मनु के वंश की पुत्रियों बेटियों की कथा है। उसके बाद मनु महाराज के 2 बेटे हुए, जिनमें एक महाराज उत्तानपाद थे और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज के घर में भगवत कृपा से एक बड़े ही अद्भुत भक्त का जन्म हुआ, जिनका नाम था भक्त ध्रुव। एक ऐसा बालक जिसने बचपन में ही अपना जीवन भगवान की भक्ति से रंग लिया। 5 साल का बालक, मासी सुरुचि ने कहा कि तुझे राज चाहिए तो वन में जा और भजन कर। अपनी माँ की ऐसी वेदना भरी बात सुनी, लेकिन मन में ठान लिया कि अब तो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? वन में। तू जानता नहीं, वन में बड़े भयंकर जानवर रहते, तुझे खा जाएंगे, तुझे मार देंगे। ध्रुव जी कहते हैं, गुरुदेव एक बार भगवान पर विश्वास रख के चल पड़ो, फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब एक बार घर से निकल पड़ा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एक बड़ी सुंदर लाइन है, भक्ति में बहुत जरूरी है इस लाइन को, इस शब्द को अपने हृदय में बैठाना। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
चुप प्यार करते थे। एक समय ऐसा था जब अपनी भक्ति को जाहिर करने में बड़ा डर लगता था। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, अपने क्या कहेंगे। शुरुआती दिनों में जब भक्त भक्ति में जाता है, उसको माथे पर चंदन लगाने में भी शर्म आता है। कहीं लोग मेरा हंसी ना उड़ाएं, मेरा मजाक ना उड़ाएं। कभी डर लगता था, इसलिए ठाकुर से चुप के प्यार करते थे। लेकिन आज प्यार अब जाहिर कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। डर लगता था कहीं ये दुनिया हमसे रिश्ता ना तोड़ ले, कहीं कहने ना लगे ये तो पागल हो गया, ये तो बावरा हो गया। जब देखो साधु संतों के भजनों में जाके बस नाचता ही रहता है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। डर लगता था दुनिया कहीं रिश्ता ना तोड़ ले, कहीं गले में, आज भी कितने लोग गले में माला पहनने में शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये हमेशा सोचते हैं। लेकिन वो क्या कहेगा। मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे सांस दी, और तुझे मेरे पास आने में ही शर्म आती है। तुझे गले में माला बांधने में शर्म आती है कि मैं भगवान का हो गया, ये दुनिया को कैसे बताऊं। गले में माला मतलब मैं भगवान का हूं। एक पशु, एक कुत्ता जिसके गले में चेन ना हो, बेल्ट ना हो, तो उसको देख करके समझा जा सकता है कि ये लावारिस है, इसका कोई मालिक नहीं है। पर किसी के गले में चेन हो, बेल्ट हो, तो समझ जाना लावारिस नहीं है, इसका कोई मालिक है। ये जितने भी गले में बांधे घूमते हैं ना, ये इस बात को कहते हैं कि सावधान, हमको अकेला मत समझना, हमारा मालिक है। और मालिक भी कोई एरा गेरा नत्थु ठहरा नहीं, जगत पिता परमात्मा हमारा मालिक है और हम उसके दास हैं, हम उसके नौकर हैं।